आप लोग को जल के विद्युत अपघटन के बारे में एक प्रयोग के माध्यम से बता रही हूँ। आप लोग इसको चित्र में इसमें दिखाऊंगी, इसके माध्यम से समझेंगे। ठीक है, जल में कौन कौन से अवयव होते हैं इसी को जानने के लिए हम लोग क्या जल बोल देते हैं, तो जल में अब इसमें क्या क्या घुला हुआ है, कौन कौन से अवयव इसमें घुले हुए हैं, ठीक है ना, इसी को जानने के लिए हम इस प्रयोग को करेंगे। और इसको जल में कौन कौन से अवयव हैं या जल किन किन अवयव से मिलकर बना हुआ है, इसी को जानने के लिए विद्युत अपघटन की क्रिया की जाती है। तो यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कौन कौन से आवश्यक सामग्री हैं। जैसे चौड़े मुंह वाली प्लास्टिक की बोतल है, चाकू चाहिए हमको, 2 छिद्र वाला रबर कॉर्क, स्टैंड, सल्फ्यूरिक अम्ल, पानी, कार्बन की 2 छड़ें, 2 परख नलियाँ, बैटरी जो कि 6 वोल्ट की हो और माचिस। ठीक है, इस प्रयोग को करने के लिए चौड़े मुंह वाली प्लास्टिक की बोतल लेना है और उसकी तली को काट देना है। ठीक है ना, उसका तल जो है उसको कट कर देंगे। बोतल के मुंह पर 2 छिद्र वाला रबर का कॉर्क लगाकर इन छिद्रों में कार्बन की 2 छड़ें लगा देंगे। बोतल को जिस प्रकार आपको चित्र दिख रहा है उसी के अनुसार व्यवस्थित करना है और उल्टी रखी इस बोतल में 2/3 जल भरकर कुछ बूंदें उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देंगे। जब जल से भरी कांच की 2 परख नलियों को कार्बन इलेक्ट्रोडों पर इस प्रकार उल्टा रखें कि उसमें जल पूरा भरा रहे। दोनों इलेक्ट्रोडों को विद्युत धारा के स्रोत यानी बैटरी से जोड़ देंगे। कुछ देर बाद गैस के बुलबुले इलेक्ट्रोडों से उठकर परख नलियों में एकत्रित होने लगेंगे। हमको ध्यान से देखना है दोनों परख नलियों में गैसों का समान आयतन एकत्रित होता है कि नहीं होता है। एक परख नली में दूसरी परख नली की अपेक्षा दुगनी गैस एकत्रित होती है। जब परख नली में गैस पूरी भर जाए तब उसके मुंह पर अंगूठा लगाकर परख नली को इलेक्ट्रोड से हटा देंगे। ठीक है, परख नली के मुंह को कॉर्क के द्वारा बंद कर देंगे और एकत्रित गैस का परीक्षण करने के लिए परख नली का कॉर्क खोलकर जलती माचिस की तीली ले जाएंगे। तीली जो है वो नीली लौ के साथ जलती है तथा पॉप की आवाज़ उत्पन्न होती है या हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की। जो पॉप की आवाज़ है, जो हमने माचिस की तीली जलाई होगी, जब हम परख नली को सीधा करेंगे तो उसमें माचिस की जो तीली है, जलती हुई तीली को हमको परख नली के मुंह पर ले जाना है। ठीक है, तो वो नीली लौ के साथ जलने लगेगी और अच्छे से, और एक आवाज़ आती है जो पॉप की आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ आएगी। ये आवाज़ आने से ये स्पष्ट हो जाता है कि इसमें जो गैस उत्पन्न हुई है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। जब दूसरी परख नली गैस से भर जाए तो उसको भी इसी प्रकार से हटा लेंगे और इस परख नली के मुंह के पास भी हम जलती हुई माचिस की तीली लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, वह तेज़ी से जलने लगेगी। ऐसा ऑक्सीजन गैस के कारण होता है। ठीक है, दोनों यानी 2 परख नलियाँ ली है हमने, दोनों परख नली में गैस इकट्ठा हो रहा है ना। तो एक परख नली को हमने क्या किया, एक परख नली में जलती हुई माचिस की तीली ले गए तो उसमें हमको नीली लौ दिखाई देती है और एक पॉप की आवाज़ आएगी, तो वो हाइड्रोजन गैस के लिए है। और जो दूसरी परख नली है उसमें भी हमने माचिस की तीली परख नली के मुख पर ले जाते हैं तो वो तीली और तेज़ गति से जलने लग जाती है, तो वहाँ पर हमको ऑक्सीजन गैस के बारे में पता चलता है। ठीक है, इस प्रकार इस क्रियाकलाप में क्या पता चला कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अर्थात जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है। ठीक है ना। अब इसमें आयतन के बारे में, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दुगना होता है। सूत्र आपको पता है H2O, H2O बोल रहे हैं। H कितना 2 बोला हमने, है ना, O कितना है 1 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो दुगनी मात्रा में होता है ऑक्सीजन की तुलना में। ठीक है, तो ये था इस क्रियाकलाप में जल का विद्युत अपघटन किया। आपने देखा यहाँ पर इलेक्ट्रोडों के माध्यम से, बैटरी के माध्यम से उसको, अपघटन का मतलब क्या होता है, तोड़ना उसको, है ना, हम तोड़ रहे हैं जल को उसके अवयवों में। ठीक है, तो जब वो अपने अवयवों में टूटता है तो वो गैस के रूप में, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के रूप में टूटता है। जल तो किस रूप में है, पानी के रूप में है, तरल रूप में है ना। लेकिन जब हमने इस प्रकार इस प्रयोग को किया तो वो गैस के रूप में टूटता है। इससे ये पता चलता है कि जल जो है वो 2 गैसों के संयोग से बना है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इन दोनों के निश्चित अनुपात में मिलाने से ये बनता है। ठीक है, तो ये इस प्रयोग में आपको समझ में आया होगा।
अब आगे हम लोग जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे। जल चक्र है ना, ये जो चक्र है, चक्र का मतलब क्या होता है, एक हम लोग उसको साइकिल फॉर्म पे लेते हैं, है ना, कि जिस बिंदु से शुरू हुआ उसी बिंदु पर ख़त्म होना। तो ये एक चक्र के रूप में चलता रहता है। समुद्र का, झील का, तालाब का, जल के अन्य स्रोतों का जल लगातार क्या होता है, वाष्पित होता है, और वाष्पित होकर के ये कहा जाता है ऊपर बादलों की तरफ जाता है, और फिर वही वर्षा के माध्यम से हमको ये कहाँ प्राप्त होता है, भूमि पर प्राप्त होता है। तो ये क्रिया चक्र के रूप में चलती है। समुद्रों, झीलों, तालाबों तथा जल के अन्य स्रोतों का जल लगातार वाष्पित होता है। पौधे एवं जंतु भी विभिन्न जैविक क्रियाओं के द्वारा जलवाष्प उत्पन्न करते हैं, और यह जलवाष्प वायुमंडल में एकत्रित होते रहता है। तो जलवाष्प हल्की होने के कारण कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। वायुमंडल की ऊपरी सतह का ताप कम होने के कारण यह जलवाष्प छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित होने लग जाती है और बादल बनाती है। ठीक है ना, वायुमंडल के ऊपरी सतह का जो ताप है वो क्या है, कम है, और कम होने के कारण से जलवाष्प छोटी छोटी बूंद के रूप में संघनित मतलब जमा होने लगता है और ठंडा होने लग जाता है, और इस प्रकार वो बादल का रूप ग्रहण करता है। तो बादलों में जल की बूंदें पास पास आती हैं और पानी की बड़ी बूंदें बन जाती, छोटी छोटी जो बूंदें हैं वो क्या हो जाएंगी, बड़ी बूंदें बन जाएंगी और वर्षा के रूप में गिरने लग जाती। इस प्रकार जल क्या हो गया, पुनः जल स्रोतों में पहुंच गया, है ना, और जल चक्र पूर्ण हो गया। ये आपको इस चित्र के माध्यम से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से समुद्रों का जल या जल के जो अन्य स्रोत हैं या पेड़ पौधे जल जंतुओं के द्वारा भी क्या हो रहा है, जल वाष्पित हो रहा है और बादल का रूप ग्रहण कर रहा है, और छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंदें बनाती हैं, और बड़ी बूंदें पुनः फिर क्या होती हैं, वर्षा के रूप में हमको भूमि पर प्राप्त होती है। ये आपको इस चित्र के माध्यम से भली प्रकार समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जल प्रदूषण के बारे में, तो प्रदूषण के बारे में तो सभी जानते हैं। प्रदूषण क्या है, जल में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ, मलमूत्र, दूसरे अवांछित पदार्थ, कूड़ा करकट, नालियों का गंदा पानी, यही सब जब जल में मिल जाता है तो ये प्रदूषण कहलाता है, जिससे यह पीने योग्य नहीं रह जाता। घरेलू कार्यों को करने के लिए भी यह उपयुक्त नहीं रहता है, तो ऐसे जल को हम क्या बोलते हैं, प्रदूषित जल कहते हैं। तो जलों को प्रदूषित करने वाले पदार्थ प्रदूषक, और इनके द्वारा जल का दूषित हो जाना ही क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। तो इसका एक बहुत गंभीर कारण जो है औद्योगिकीकरण के कारण से जल प्रदूषण जो एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आ रहा है। और उपाय भी आप लोग जो कारण है, अगर हम उसी को निदान के रूप में प्रयोग करने लग जाएं तो वही उपाय है और वही कारण में आ जाता है। मनुष्यों के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, यदि उनका हम सही तरीके से निस्तारण कर लें तो जल प्रदूषण कम किया जा सकता है ना। और खेती से भी, ठीक है, उद्योगों से, ये सारे जो कारण हैं, इन कारणों को यदि हम क्या कर लें, उसका उपाय निकाल लें, उसका निदान कर लें, तो जल प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, प्रदूषित जल का उपचार ये मैं आपको अगले लेसन में बता रही हूँ। इस प्रकार आपको इस वीडियो लेसन में जल के विद्युत अपघटन के बारे में, उनके प्रदूषण के बारे में और उस प्रदूषण को रोकने के उपाय के बारे में आपको बताया। ठीक है, चलिए आगे के लेसन में बताऊंगी आपको।